राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मृत्यु के समय अजामिल निश्चय ही अत्यंत निर्मल नहीं था, उल्टे वह महान पापी के रूप में जाना जाता था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक स्थिति गड़बड़ा गई जाती है। अतएव ऐसी फुल्लड़ स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर पाना निश्चय ही अत्यंत कठिन रहा होगा। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से अजामिल को मोक्ष प्राप्त हुआ। अतएव उसके विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल की तरह पापी नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होकर भगवान आश्रम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। क्योंकि इस तरह कृष्ण कृपा से माया के पास से उनका निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने की संतुष्टि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी की जाती है जो अपराध करते हैं, क्योंकि लगातार उच्चारण करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से उच्चारण करने लगेंगे। तब निरपराध रूप से हरे कृष्ण का उच्चारण करने से कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मनुष्य की मुख्य चिंता भगवान के प्रति अनुरक्त बढ़ाने तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के विषय में होनी चाहिए। क्योंकि चूंकि मनुष्य भावनामृत का नाम का भगवत आश्रम का उच्चारण करके सुगमता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर इतने वैदिक कर्मकांड क्यों हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं। यमराज इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत के विवेचनाधीन अंश से में देते हैं। दुर्भाग्यवश अज्ञानी लोग वैदिक यज्ञों की चमक दमक से मोहित हो जाते हैं, इसलिए वे भव्य यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाए और ऐसे अनुष्ठानों में प्रचुर धन व्यय हो। कभी कभी ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। 1175 में जब हमने वृंदावन में विशाल कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की तो हमें ब्राह्मणों से वैदिक कर्मकांड संपन्न कराना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतया सम्राट ब्राह्मण यूरोपियों तथा अमेरिकियों को प्राथमिक ब्राह्मण नहीं मान रहे थे। अतः काफी खर्चीले यज्ञ संपन्न करने के लिए हमें ब्राह्मण लगाने पड़े। जब ये यज्ञ संपन्न हो रहे थे तो हमारे संघ के सदस्य मृदंग पर जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे और मैं तो वैदिक कर्मकांडों की अपेक्षा संकीर्तन को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। कर्मकांड तथा संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उन लोगों के लिए था जो स्वर्ग जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के निमित्त था जो भगवान को प्रसन्न करने में रुचि ले रहे थे। हमने केवल संकीर्तन कराया होता, किंतु तब वह वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से ग्रहण न किए होते। जैसे कि यहाँ बतलाया गया है कि ये वैदिक अनुष्ठान उन लोगों के निमित्त है जिनकी बुद्धि वेदों को अलंकारमयी वाणी से मंद पड़ गई है, जो उच्च लोकों में जाने के लिए यज्ञों को आवश्यकता बताते हैं। विशेषतः इस युग में संकीर्तन की पर्याप्त है। यदि विश्व भर के विभिन्न भागों में स्थित हमारे मंदिरों के सदस्य
अर्चा विग्रह के समक्ष विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष संकीर्तन ही जारी रखे तो वे पूर्ण बने रहेंगे। उन्हें नहीं अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो भी आदतों तथा मन से शुद्ध रहने के लिए अर्चा विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्रील जीव श्री गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन सिद्धि के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु मंदिर में अर्चा विग्रह की पूर्ति चलती रहनी चाहिए, जिससे भक्तगण शुद्ध तथा स्वच्छ रह सके। इसलिए श्रील जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ने दोनों ही विधियों को साथ साथ अपनाए जाने की संतुष्टि की। हम अर्चा विग्रह पूजा तथा संकीर्तन करने के उनके संबंधित सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रह्मा की स्तुति से भगवत गीता में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। सारांश यह है कि वैदिक शास्त्र का प्रकांड पंडित होते हुए भी मनुष्य भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण आदि से पूर्णतः अनभिज्ञ रह सकता है, किंतु एक अपंडित भगवान की स्थिति को समझ सकता है यदि वह भक्ति में लगा रहने से येन केन प्रकारेण शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए श्लोक 26 में यमराज कहते हैं, जो लोग भगवान को प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वे सुरधर्ये अर्थात बुद्धिमान हो जाते हैं। किंतु उस वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं है जो कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल है, वह वास्तव में विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं अपितु मनसा वाचा कर्माणा प्रेम से लगा रहता है। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह बहुत प्रभावात्मक नहीं होता, क्योंकि ऊपर से वे मंदिर या गिरजाघर तो जाते हैं, किंतु उनके मनों में कुछ और रहता है। ऐसे लोग अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, यह यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु जो भक्त अपनी पुरानी आदत के कारण अनजाने या संयोगवश पाप कर्म करता है, वह क्षम्य है। संकीर्तन आंदोलन का यही महत्व है। आज की कथा में यह समाप्त करते हैं, आगे की आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।